अच्छा, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मान लीजिए रवि के पास 3 सेब हैं और उसने 2 और खरीदे, तो आप शायद पलक झपकते ही बोल देंगे 5। हाँ बिल्कुल, सीधा सा हिसाब है। शब्दों में जानकारी है, दिमाग फौरन प्रोसेस कर लेता है। हाँ, एक सरल गणितीय ऑपरेशन है बस। लेकिन अब सोचिए, अगर यही सवाल शब्दों की जगह एक तस्वीर में हो, जैसे कोई कॉमिक स्ट्रिप हो। पहली तस्वीर में टेबल पर कुछ सेब दिखें, दूसरी में कोई दुकान से और खरीद रहा हो, क्या तब भी जवाब उतनी तेजी से आएगा? शायद नहीं। थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, गिनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है तस्वीरों में, है ना? विजुअल जानकारी को समझने में दिमाग का थोड़ा अलग हिस्सा लगता है। सिर्फ नंबर नहीं देखने, पूरा सीन समझना होता है, चीजें पहचाननी होती हैं, उनके बीच का संबंध जानना होता है। एकदम। और देखिए, यही मुश्किल आज एआई मॉडल्स के सामने आ रही है। टेक्स्ट मतलब लिखी हुई भाषा समझने में तो वो काफी आगे बढ़ गए हैं। हाँ, काफी सक्षम हो गए हैं। लेकिन तस्वीरों को देखकर गणित लगाना, ये उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ी बाधा है। सही कहा। और बस इसी क्षमता को, इसी चीज को सही ढंग से परखने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया है GSM 8K V। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये GSM 8K V आखिर है क्या भला, और क्यों एआई के लिए गणित के सवालों को देखकर हल करना उन्हें पढ़कर हल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ, और ये सिर्फ आम एआई नहीं, बल्कि आजकल के जो सबसे उन्नत एआई है, विजन लैंग्वेज मॉडल्स या VLMs। हाँ, VLMs, जो टेक्स्ट और इमेज दोनों समझते हैं। बिल्कुल। उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। टेक्स्ट समझने में ये मॉडल बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विजुअल दुनिया से वो गणितीय तर्क निकालने की क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो समझते हैं कि इस नए टेस्ट GSM 8K V की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब पहले एआई की गणित की क्षमता कैसे जांची जाती थी, उसमें क्या कमी थी? देखिए, अब तक जो ज्यादातर स्टैंडर्ड एआई गणित के टेस्ट होते थे, वो सिर्फ टेक्स्ट पर आधारित थे। अच्छा, सिर्फ लिखे हुए सवाल। हाँ, जैसे एक बहुत जाना माना बेंचमार्क है GSM 8K। इसमें क्या होता है कि ग्रेड स्कूल लेवल के गणित के सवाल शब्दों में लिखे होते हैं। एआई को बस उन्हें पढ़ना होता है और हल निकालना होता है। मतलब जैसा हमने शुरू में सेब वाला उदाहरण लिया, हाँ, बस लिखा हुआ पढ़ो और जवाब दो। और इसमें तो एआई अब, जैसा आपने कहा, काफी अच्छा हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा। कई टॉप मॉडल्स हैं जैसे जेमिनी 2.5 प्रो, वो टेक्स्ट वाले GSM 8K पर 90-95% से ज्यादा सही जवाब देते हैं। अरे वाह, 95% तक? हाँ। तो ये समस्या एआई के लिए एक तरह से लगभग हल हो चुकी मानी जा सकती है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? अगर एआई लिखे हुए गणित में इतना अच्छा है, तो असल दुनिया में क्या मुश्किल है? दिक्कत यह है कि असल दुनिया सिर्फ किताबों या टेक्स्ट मैसेजेस में नहीं होती है ना। सही बात है। जानकारी हमें कई रूपों में मिलती है। आप सोचिए, दुकानों पर कीमतों के टैग लगे होते हैं। हाँ। किसी रेसिपी में लिखा होता है कितनी सामग्री डालनी है, वो विजुअल होता है। कई बार ग्राफ या चार्ट में आंकड़े होते हैं। घड़ी पर समय देखना, स्पीडोमीटर की रीडिंग। हाँ, स्पीडोमीटर की रीडिंग, किसी पैमाने पर वजन या लंबाई, ये सब विजुअल जानकारी है। सही कहा। मतलब एआई को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इन अलग अलग विजुअल चीजों को देखकर समझना भी आना चाहिए। एकदम। और यहीं पर जो मौजूदा विजुअल टेस्ट थे, वो थोड़े कम पड़ रहे थे। कैसे? कई टेस्ट तो ज्यामिति मतलब शेप्स और एंगल्स पर ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा। और जो गणित के शब्दों वाले सवालों को विजुअल रूप में पूछते भी थे, उनमें अक्सर या तो एक ही तस्वीर होती थी या वो बहुत सीधे साधे होते थे। मतलब असल दुनिया की जो जटिलता है, वो उनमें कम झलकती थी। और शायद वो कई तस्वीरों को जोड़कर सोचने वाली क्षमता भी नहीं परखते थे। गणित के सवालों में जानकारी टुकड़ों में मिलती है ना? हाँ, जैसे कहानी के अलग अलग हिस्से हों। बिल्कुल, जैसे कोई कॉमिक स्ट्रिप कई पैनल में हो। तो मौजूदा टेस्ट एआई की इस क्षमता को ठीक से नहीं जांच पा रहे थे कि वो अलग अलग विजुअल संकेतों को मिलाकर एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंच सकता है या नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एआई विजुअल जानकारी से गणितीय तर्क निकालने में जूझ रहा था, और हमारे पास इसे ठीक से नापने का कोई बढ़िया तरीका नहीं था। हाँ, संक्षेप में यही बात है। इसीलिए जरूरत पड़ी GSM 8K V की। तो अब बताइए, ये है क्या, कैसे काम करता है ये नया तरीका? GSM 8K V एक बहुत ही, आप कह सकती हैं कि एक दिलचस्प कोशिश है। रिसर्चर्स ने क्या किया कि जो मौजूदा टेक्स्ट वाला GSM 8K बेंचमार्क था, हाँ, उसी को लिया और उसके हर एक सवाल को पूरी तरह से विजुअल फॉर्मेट में बदल दिया। पूरी तरह विजुअल मतलब टेक्स्ट बिल्कुल हटा दिया? बिल्कुल, जीरो टेक्स्ट। हर सवाल अब टेक्स्ट की बजाय
कॉमिक स्टाइल की तस्वीरों की एक सीरीज, एक श्रृंखला के रूप में दिखाया जाता है। कॉमिक स्टाइल, अच्छा। हाँ, और औसतन हर सवाल में करीब 4 तस्वीरें होती हैं, लेकिन कुछ में ज्यादा भी हो सकती हैं, 10-11 तक भी। अरे, ये तो वाकई बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब एआई को अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारी तरह देखकर, समझकर और फिर सोचकर जवाब देना है। हाँ, तर्क करके। कमाल है। इसे बनाया कैसे गया? क्या ये सब हाथ से तस्वीरें बनाई गई है? नहीं, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। इसे बनाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और काफी हद तक ऑटोमेटेड पाइपलाइन इस्तेमाल की गई, और इसमें खुद एआई मॉडल्स का भी हाथ था। क्या बात है, एआई ने एआई के लिए टेस्ट बनाया? ये कैसे हुआ? इसके मुख्य तौर पर 3 स्टेप्स थे। हाँ। पहला, टेक्स्ट सवाल का एनालिसिस। इसमें GPT 4.1 जैसे बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल करके जो ओरिजिनल टेक्स्ट सवाल था, उससे सारी जरूरी गणितीय जानकारी निकाली गई, जैसे कि कौन सी चीजें हैं, उनकी संख्या क्या है। हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, ये सब। फिर इस जानकारी को करीब 13 अलग-अलग विजुअल कैटेगरी में बांटा गया, जैसे घड़ी का समय, कोई माप, गिनती, साइन बोर्ड वगैरह। अच्छा। और फिर ये तय किया गया कि कौन सी जानकारी किस तस्वीर, मतलब किस सीन में दिखाई जाएगी, ताकि जानकारी धीरे धीरे सामने आए, जैसे हम किसी चीज को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और एक और मजेदार बात, इसमें सिर्फ जरूरी जानकारी ही नहीं डाली गई, तो जानबूझकर कुछ ध्यान भटकाने वाली, मतलब गैर जरूरी चीजें भी तस्वीरों में डाली गई। अच्छा, क्यों? ताकि एआई को ये भी तय करना पड़े कि क्या चीज काम की है और क्या नहीं, बिल्कुल असली दुनिया की तरह। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा डिजाइन लगता है। फिर दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था हर सीन के लिए डिटेल्ड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करना। मतलब हर तस्वीर कैसी दिखेगी, उसमें क्या क्या होगा, कौन क्या कर रहा होगा, ये सब बारीकी से लिखा गया। और इसमें भी GPT 4.1 की मदद ली गई। ओके, और तीसरा? तीसरा स्टेप था इमेज जनरेशन। इन टेक्स्ट विवरणों के आधार पर इमेज जनरेशन मॉडल जैसे GPT Image 1 का इस्तेमाल करके असली तस्वीरें बनाई गईं। और क्या ये मशीन से बनी तस्वीरें सीधे इस्तेमाल कर ली? नहीं, यहीं पर इंसानी जांच बहुत जरूरी थी। जो तस्वीरें बनी, उनकी क्वालिटी और सच्चाई पक्की करने के लिए डबल ह्यूमन क्रॉस वैलिडेशन किया गया। डबल चेकिंग? हाँ, 2 अलग-अलग लोगों ने हर तस्वीर को परखा, देखा कि क्या तस्वीर टेक्स्ट सवाल से मेल खाती है, क्या सवाल हल करने के लिए जरूरी सारी जानकारी उसमें है, और क्या तस्वीर सही और सुरक्षित है। अगर कोई कमी मिली तो उसे सुधारा गया। अच्छा, काफी मेहनत लगी होगी। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया से 1300 से ज्यादा हाई क्वालिटी विजुअल गणित के सवाल तैयार हुए। तो ये थी GSM 8K-V के बनने की कहानी। एआई और इंसानी सूझबूझ का एक दिलचस्प मेल। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब आज के सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स को इस नए विजुअल टेस्ट पर परखा गया, तो नतीजे क्या रहे? आपने कहा था चौंकाने वाले थे। क्या मतलब? भारी गिरावट आई प्रदर्शन में? भारी गिरावट शायद थोड़ा कमजोर शब्द है इसके लिए। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जब Gemini 2.5 Pro, GPT 5, Llama 4 जैसे टॉप टियर क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स, हाँ, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, हाँ, और कई जाने माने ओपन सोर्स VLMs को भी जब GSM 8K-V पर टेस्ट किया गया, तो उनके प्रदर्शन और टेक्स्ट वाले GSM 8K पर उनके प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर दिखा। कितना बड़ा अंतर! हमने बात की थी कि टेक्स्ट पर तो वो 90-95% तक सही थे। हाँ, विजुअल पर क्या हाल हुआ? जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला मॉडल था Gemini 2.5 Pro, हाँ, जिसकी टेक्स्ट पर एक्यूरेसी 95% से ज्यादा थी, GSM 8K-V पर उसकी एक्यूरेसी गिरकर सिर्फ 46.93% रह गई। क्या 95% से सीधे 47% से भी कम, आधे से भी ज्यादा की गिरावट। ये तो हाँ, बिल्कुल। और बाकी बड़े मॉडल्स का क्या हुआ? GPT 5, Llama 4? वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। GPT 5 और Llama 4 के जो सबसे सक्षम वर्जन थे, वो भी लगभग 30-31% एक्यूरेसी के आसपास ही अटक गए। 30%? हाँ, और ज्यादातर ओपन सोर्स मॉडल्स का प्रदर्शन तो और भी कम था, कई तो 20% से भी नीचे थे। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा गैप है। ये क्या बताता है एआई की क्षमताओं के बारे में? ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाता है कि जहां तक लिखी हुई भाषा में गणित की समस्याओं को समझने की बात है, हाँ, एआई ने उसमें लगभग महारत हासिल कर ली है।
वो प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उसी जानकारी को विजुअल रूप में, तस्वीरों के रूप में पेश किया जाता है, एआई की तर्क करने की क्षमता बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। और अगर इंसानों से तुलना करें, क्या इंसान भी इन विजुअल पहेलियों में इतना ही उलझते हैं? यहीं पर ये अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है। इंसानों ने इसी GSM 8K टेस्ट पर औसतन 91.15% सटीकता हासिल की। 91%? हाँ। जबकि एआई का बेस्ट स्कोर 47% के करीब था। बिल्कुल। तो आप देख सकती हैं, इंसानी प्रदर्शन एआई के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से लगभग 2 गुना है। यानी हम इंसान विजुअल जानकारी से गणितीय तर्क करने में एआई से अब भी कहीं आगे हैं। हाँ, बहुत आगे। और एक और दिलचस्प बात सामने आई इस तुलना में। क्या? इंसान जो है वो लगभग सभी तरह के विजुअल कैटेगरी में, जैसे घड़ी वाले सवाल हों या माप वाले या गिनती वाले, कमोबेश एक जैसा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंट रहता है। हाँ, लेकिन एआई मॉडल्स का प्रदर्शन अलग-अलग कैटेगरी में बहुत ज्यादा बदलता है। हो सकता है कोई मॉडल साइन बोर्ड पढ़ने में थोड़ा बेहतर हो, पर घड़े का समय समझने में बिल्कुल फेल हो जाए। अच्छा, मतलब एआई की विजुअल समझ अभी टुकड़ों में बटी हुई है, इंसानों की तरह संतुलित या सामान्य नहीं है। बिल्कुल, जनरलाइजेबल नहीं। ये सब जानने के बाद तो मन में यही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? एआई इन विजुअल गणित के सवालों में इतना क्यों फेल हो रहे हैं? कहाँ पर चूक हो रही है उनसे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रिसर्चर्स ने, मॉडल्स ने जो गलतियां की, उनका बहुत गहराई से विश्लेषण किया, एरर एनालिसिस जिसे कहते हैं। हाँ। ताकि इसी सवाल का जवाब मिल सके और कुछ मुख्य पैटर्न सामने आए कि गलतियां क्यों हो रही हैं। क्या पैटर्न थे वो? किन वजहों से ये गलतियां हो रही थी? पहली बड़ी वजह पाई गई परसेप्शन कैलकुलेशन एरर्स। परसेप्शन कैलकुलेशन एरर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मॉडल तस्वीर में चीजों को सही ढंग से देख या गिन नहीं पाता। देख और गिन नहीं पाता? जैसे मान लीजिए तस्वीर में कई मिलती जुलती चीजें रखी हैं। हाँ। तो मॉडल उनकी सही संख्या गिनने में गलती कर देता है। अच्छा। या फिर किसी चीज की मात्रा या उसके आकार को गलत समझ लेता है। उदाहरण के लिए एक सवाल था जिसमें फूलों के पैकेट थे। मॉडल ने पैकेट में कितने फूल हैं यही गलत समझ लिया। ओहो। बात में ही जानकारी गलत समझ ली तो आगे का पूरा हिसाब गलत होगा ही। बिल्कुल, ये तो बड़ी बुनियादी गलती लगती है कि सही से देख ही ना पाना। और दूसरी मुख्य वजह क्या थी? दूसरी बड़ी वजह है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एरर्स। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एरर मतलब जो उपकरण होते हैं उन पर दिखाई गई जानकारी को पढ़ने में गलती करना। उपकरण जैसे कि घड़ी या मीटर? हाँ, जैसे घड़ियां हो गई या तापमान या दूरी बताने वाले गेज, स्पीडोमीटर्स, या फिर पाई चार्ट या बार ग्राफ जैसे जो विजुअल डेटा दिखाते हैं। हाँ। मॉडल्स अक्सर इन पर दिखाई गई रीडिंग या वैल्यू को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते या फिर उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, एक सवाल था जिसमें मूवी प्रीमियर का समय एक पाई चार्ट में दिखाया गया था। मॉडल उस पाई चार्ट के हिस्सों को सही से समझ ही नहीं पाया। अच्छा। एक और सवाल था जिसमें कुत्तों को घुमाने की दूरी एक एक्सरसाइज गेज पर दिखाई गई थी। मॉडल ने गेज की रीडिंग ही गलत पढ़ ली, नतीजा जवाब गलत। यानी एआई इन सामान्य दिखने वाले विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स को भी भरोसे के साथ पढ़ नहीं पा रहा है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। क्या और भी कारण हैं इन गलतियों के? हाँ, कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे विजुअल संकेतों को उनके सटीक गणितीय मानों से जोड़ने में मुश्किल होना, या जब सवाल कई तस्वीरों में फैला हो तो सभी तस्वीरों से मिली जानकारी को लॉजिकली एक साथ जोड़ने में संघर्ष करना। अच्छा। इसके अलावा रिसर्चर्स ने कुछ और प्रयोग भी किए जिन्हें एब्लेशन स्टडीज कहते हैं। एब्लेशन स्टडीज वो क्या होती हैं? इसमें सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को हटाकर या बदलकर देखा जाता है कि प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, ताकि पता चले कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ताकि ये समझा जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या चीज मदद करती है। तो उन स्टडीज से क्या पता चला, क्या चीज मदद करती है या नहीं करती? कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आईं, जैसे अगर तस्वीरों के साथ ओरिजिनल सवाल टेक्स्ट में भी दे दिया जाए, हाँ, तो प्रदर्शन थोड़ा सुधरता है, पर बहुत ज्यादा नहीं। मतलब थोड़ी मदद मिलती है पर असल समस्या हल नहीं होती। अच्छा, तो मुख्य समस्या विजुअल समझ की ही है। हाँ, ये इसी तरफ इशारा करता है। और अगर सिर्फ तस्वीरों से टेक्स्ट निकाल लिया जाए, OCR तकनीक से, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हाँ, जो तस्वीरों से अक्षर पहचानता है। हाँ, उससे मदद मिली। वो तरीका तो लगभग बेकार साबित हुआ। OCR से निकाले गए टेक्स्ट के आधार पर मॉडल्स का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। ओहो।
इससे ये बात और पक्की होती है कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़ लेना काफी नहीं है। तस्वीर को पूरी तरह समझना जरूरी है, उसका कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। और तस्वीर के साथ उसका टेक्स्ट विवरण मतलब कैप्शन देने से? उससे प्रदर्शन सिर्फ तस्वीर दिखाने से तो बेहतर हुआ। अच्छा। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट वाले सवाल जितना अच्छा फिर भी नहीं हो पाया। ये इशारा करता है कि शायद विजुअल जानकारी में कुछ ऐसा होता है, हो सकता है संदर्भ या चीजों का स्थानिक संबंध, जो टेक्स्ट विवरण में पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पाता। और तस्वीर की स्टाइल बदलने से, जैसे कार्टून बनाम असली दिखने वाली तस्वीर। एक और दिलचस्प बात, उससे प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पिक्सार स्टाइल हो या गिबली स्टाइल, परफॉर्मेंस लगभग वैसी ही रही। तो इन सब विश्लेषणों का, इन स्टडीज का निचोड़ क्या है? एआई विजुअल गणित में क्यों पिछड़ रहा है, इसका सार क्या निकला? सार ये है कि एआई अभी भी, आप कह सकती हैं कि वो पिक्सल देखता है, उसका गहरा मतलब या संदर्भ नहीं समझ पाता। वो विजुअल जानकारी को गणितीय तर्क के साथ मजबूती से जोड़ नहीं पा रहा है। उसे चीजें दिखती तो हैं, पर उनका आपस में रिश्ता क्या है, उनका महत्व क्या है, या किसी मीटर पर दिख रही रीडिंग का सही मान क्या है, इन सबको समझने और इस्तेमाल करने में वो अभी कच्चा है। मतलब वो देख तो सकता है पर समझ नहीं पा रहा है। हाँ, खासकर जब उस समझ के आधार पर गणितीय तर्क करने की जरूरत हो। तो GSM 8 के वी ने वाकई एआई की क्षमताओं का एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक दिया है। ऐसा लगता है कि एआई ने भाषा का कोड तो काफी हद तक क्रैक कर लिया है। हाँ, उसमें तो काफी आगे बढ़ गया है। लेकिन दुनिया को देखकर समझने की जो असली पहेली है, वो अभी बाकी है। ये कहीं ज्यादा जटिल चुनौती है। बिल्कुल, और ये बेंचमार्क सिर्फ एआई की मौजूदा कमियों को ही नहीं दिखाता, बल्कि भविष्य के जो विजन लैंग्वेज मॉडल्स बनेंगे, हाँ, उनको बेहतर बनाने की दिशा भी दिखाता है। ये साफ करता है कि विजुअल रीजनिंग के किन पहलुओं पर, किन एरियाज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये हमें एआई की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये यही दिखाता है कि एआई को वास्तविक दुनिया को हमारी तरह समझने और उसमें तर्क करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। सिर्फ टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन हो जाना काफी नहीं है। दुनिया को देखना, उसे समझना और उसके आधार पर सोचना, ये असली इंटेलिजेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। और एआई अभी उस दहलीज पर खड़ा है, उसने उसे पार नहीं किया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब एआई सचमुच इंसानों की तरह देखकर सोचने लगेगा, तो क्या वो सिर्फ सही जवाब देगा, या वो ये भी समझा पाएगा कि उसने तस्वीर को कैसे पढ़ा, कैसे समझा और उस नतीजे तक कैसे पहुंचा? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद असली समझ का पैमाना सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने के उस विजुअल रास्ते को, उस थॉट प्रोसेस को बयान कर पाना भी होगा।